ये हिंसा आपने देख ली, कैसे माहौल में चुनाव हो रहा था ये आपने देख लिया, वहाँ पर वोट डालना कितना मुश्किल है ये आपने देख लिया। लेकिन अब आपको ये दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो कितनी बहादुर है। और आज पश्चिम बंगाल के लोगों को सलाम करना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पहले चरण में 152 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में आज 92% वोटिंग हुई है, 92%, और अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में इस बार कैसे वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, अब ये आंकड़ा देखिए। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल वोटिंग 82% थी, जबकि वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार चुनाव जीतकर सरकार में आई थी और उन्होंने लेफ्ट की सरकार को हराया था, उस समय 84% वोटिंग हुई थी। यानी जब बदलाव हुआ था पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा, तब भी 84% वोटिंग हुई थी। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब आप पश्चिम बंगाल का ये मैप देखिए, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा एक बार देख लीजिए। मैंने ये आंकड़ा आपके लिए 1977 से लेकर निकाला है। 1977 में 56%, 1982 में 76%, 87 में 75%, 91 में 82%। उसके बाद जब सत्ता आ जाती है और सब कुछ कंफर्टेबल है, 96 में 66%, और फिर आप देखिए लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और जो सबसे अभी तक का हाईएस्ट वोटिंग जो हुई है वो हुई है 2011 में, जब 84% वोटिंग हुई। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 2011 वो साल है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लेफ्ट पार्टीज की सरकार को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। और इसका मतलब ये है कि उस समय अगर 84% वोटिंग हुई तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला था परिवर्तन के लिए, सत्ता में बदलाव के लिए। और 2011 के बाद से देखिए फिर वोटिंग हुई, गिर गई 82%, ममता बनर्जी बनी रही। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 2021 में, वो भी 82%, यहां पर भी ममता बनर्जी की सरकार बनी रही। यानी आप देखेंगे कि उत्साह जो है वो खास नहीं है, 82% पे स्टिल है एकदम। ममता बनर्जी ने 3 चुनाव लड़े हैं, 84% जब उन्होंने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका, लोगों में ज्यादा उत्साह दिख रहा है, और फिर 82%। लेकिन इस बार 82 से सीधे 92%, 10% का जंप है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10% का जंप है, 92% वोटिंग, यह असल में किसके लिए हुई है? यह ममता बनर्जी को हटाने के लिए है इतना उत्साह लोगों में, या फिर ममता बनर्जी को बचाने के लिए है? अब पश्चिम बंगाल का यह नक्शा देखिए। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में वोटिंग हुई है। पहले चरण में ही मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम जैसे मुस्लिम बाहुल जिलों में वोटिंग हुई है। सारे मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। अब आप कुछ मुस्लिम बाहुल जिलों में मुस्लिम आबादी और आज के वोटिंग परसेंटेज का एक आंकड़ा देखिए। इसमें आपको एक रिश्ता दिखाई देगा। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है और यहां शाम 5 बजे तक लगभग 93% वोटिंग हुई। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है और यहां 92% वोटिंग हुई। उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है, यहां भी 92% वोटिंग हुई। जबकि बीरभूम में मुस्लिम आबादी घटकर 37% है और यहां भी 93% वोटिंग हुई। और वोटिंग के ये सभी आंकड़े आज शाम 5 बजे के हैं। ये आंकड़े बदल भी सकते हैं और कल जब आप हमसे दोबारा मिलेंगे तो हो सकता है तब तक ये आंकड़े कुछ बदल जाएं, क्योंकि ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। तो ये पैटर्न अगर आप देखेंगे, ये वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और यहां पर अगर आप देखें तो सब जगह 92, 91, 93% वोटिंग हो रही है। और मुस्लिम आबादी कितनी है ये भी आप देखते चलिए, 66%, 51%, 49% और 37%। अब देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में आज का वोटिंग परसेंट देखिए जहां पर मुस्लिम आबादी कम है। अभी आपने देखा जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर वोटिंग भी ज्यादा है। अब देखिए जहां पर मुस्लिम आबादी कम है, इनमें सबसे ऊपर है दक्षिण दिनाजपुर, जहां मुस्लिम आबादी लगभग 25% है और आज यहां पर 95% वोटिंग हुई है। कूच बिहार में भी मुस्लिम आबादी 25% है और यहां 94% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में मुस्लिम आबादी सिर्फ 11% है और यहां 93% वोटिंग हुई है। झारग्राम में
सिर्फ 2% मुस्लिम आबादी है और यहां भी 92% वोटिंग हुई है। और झारग्राम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने झाल मूढ़ी खाई थी। दार्जिलिंग में भी सिर्फ 4% मुस्लिम आबादी है और यहां 88% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में इस रिकॉर्ड वोटिंग के कई मायने हो सकते हैं। पहला, एसआईआर में लगभग 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे और इससे मतदाताओं की संख्या कम हुई और वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। यानी यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है। उतने ही लोगों ने वोट दिया है लेकिन आंकड़े अब बदल गए हैं, इसलिए परसेंटेज बदल गया। इसलिए वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने की एक वजह, बहुत बड़ी वजह, एसआईआर भी हो सकती है। दूसरा, इस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से 2% ज्यादा है। यानी महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से बाहर निकलकर वोट दिया है। महिलाओं ने 92.69% वोटिंग की है और पुरुषों ने 90.92% वोटिंग की है। और इस बार चुनाव में बीजेपी और टीएमसी ने महिलाओं को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए हैं। खास तौर पर बीजेपी ने तो कई बड़े वादे किए हैं, जैसे महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया जाएगा और इससे हो सकता है कि महिलाओं में जबरदस्त उत्साह बढ़ गया हो। इस बार संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और इसका विरोध कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने किया था। हो सकता है कि वहां की महिलाओं में ये जागृति आ गई हो और इन्हीं पार्टियों का विरोध करते हुए महिलाओं ने इनके खिलाफ जाकर ज्यादा वोटिंग की हो। हालांकि पिछली बार भी महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल में ज्यादा ही था, लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज्यादा कटे थे और उसके बाद भी उनकी वोटिंग ज्यादा हुई है। तीसरी बात, हमारे देश का एक चुनावी ट्रेंड रहा है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो मौजूदा सरकार बदल जाती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार से नाराजगी की वजह से ही वोटर्स बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालते हैं। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर वोटिंग ज्यादा हो रही है तो वो वोटिंग बदलाव के लिए है। ये कहा जाता है कि या तो ज्यादा वोटिंग होती है उस सरकार को बचाने के लिए, अगर वोटर्स को लगता है कि ये खतरे में है हमारी सरकार और वो उसको चाहते हैं, नहीं तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब वो बदलाव चाहते हैं तब ज्यादा वोटिंग होती है। वर्ष 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और अब 2011 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज तब बहुत बढ़ गया था और ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी। तो क्या इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खतरे में है? क्या ये 92% जो वोटिंग हुई है ये ममता बनर्जी को बदलने के लिए हुई है? क्योंकि ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से सत्ता में है और इस बार उन्हें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। चौथी बात, मुस्लिम बाहुल इलाकों के अलावा जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे हिंदू बाहुल इलाकों में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि हिंदू वोटर्स ने भी बाहर निकलकर इस बार जमकर वोटिंग की है और पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो चुका है। हिंदू वोट एक तरफ, मुसलमान वोट एक तरफ। और पांचवी बात यह कि इस बार चुनाव में लगभग 2.5 लाख सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई थी, इसलिए इस बार हिंसा कम हुई है और वोटर्स बिना डर के अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डाल पाए हैं। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पर लिखा है कि टीएमसी की गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का सूर्यास्त हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब भी रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि बीजेपी जीत रही है। देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और
झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने झालमुड़ी खाई थी वो ममता बनर्जी को लगता है बड़ी तीखी लगी। उस झालमुड़ी ने ममता बनर्जी का स्वाद बिगाड़ दिया। और जैसा कि हमने आपको उस दिन भी कहा था कि ये झालमुड़ी अब ममता बनर्जी के विरोध का प्रतीक बन गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक शानदार रोड शो किया है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में हावड़ा समेत बाकी की बची हुई 142 सीटों पर अब 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। तस्वीरें आप देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर गए हैं, दिन ढलने के बाद अंधेरा हो चुका था, और तस्वीरें आप देखिए और आपको इससे पता चलेगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो एक अलग ही चरम पर पहुंची हुई है।